हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर, मेरा नाम है किशन पाल सिंह। मैं आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको केमिस्ट्री की जो आपकी बुकिश नॉलेज है उसके साथ साथ आपकी जो डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री कहाँ यूज़ होती है, किस तरीके से यूज़ होती है और किस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि केमिस्ट्री किस किस चीज़ में लग रही है, आपको चीज़ों को मैं कीनली ऑब्जर्व करना सिखा दूंगा कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके उसके सीक्रेट को रिवील कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जिसमें आप ये भी चेक कर सकते हो कि किस तरीके से केमिस्ट्री वहां पे अप्लाई हुई है और निकल के आई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखिए, मैं लिखा हुआ यहाँ पे कि केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहला हमारे माइंड में केस आता है बेटा कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री, क्या लॉजिक है कि हम केमिस्ट्री पढ़ें इसको। ठीक है, तो उसके पीछे ये होता है लॉजिक, क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है बेटा वो डस्क से लेके डॉन से लेके डस्क तक चलती रहती है, डॉन टू डस्क। अगर डॉन टू डस्क बात करोगे तो देयर इज केमिस्ट्री, तो वहां पे क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरीके से केमिस्ट्री आपकी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है, देखो बेटा, आप सुबह उठते हो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली मॉर्निंग, या आप लेट भी उठते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है आप जल्दी उठते हो या लेट उठते हो, वैसे यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप जब गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हो बेटा तो फर्स्ट काम हम क्या करते हैं, वी यूज टू ब्रश आवर टीथ। हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं अपने टीथ के ऊपर बेटा। तो ब्रश करते हुए जो आप ब्रश का यूज कर रहे हो दैट इज बेसिकली पॉलीमर, वो क्या है बेटा, पॉलीमर है। और जो पेस्ट यूज करोगे उस ब्रश के ऊपर दैट इज आल्सो केमिकल, वो क्या है बेटा, हमारे पास केमिकल है। तो देखो, उठते ही there are lots of chemical change in inside your body but we can't see that changes। लेकिन हम ये तो चेक कर सकते हैं कि जो डे टू डे लाइफ में आप यूज कर रहे हो, तो ब्रश जो है बेटा वो पॉलीमर है और ब्रश के ऊपर ब्रशल्स होते हैं और ब्रशल्स भी क्या है, पॉलीमर के बने होते हैं। और पॉलीमर किसने बनाया, केमिस्ट्री वालों ने। अब देखिए, जो पेस्ट होता है, कौन सा पेस्ट हमें फायदा करेगा, या पेस्ट कितना लगाना चाहिए, या पेस्ट को किस तरीके से करना चाहिए, पेस्ट को अंदर स्वेलो नहीं करना चाहिए, वो सब चीजें कौन बताता है, केमिस्ट्री वाला। और अगर स्वेलो कर लिया तो उसका नुकसान क्या होता है, बिकॉज इट हैज अ केमिकल, उसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। फिर हो सकता है आप ब्रश करने के बाद यू वांट हैव टी, आप चाय पीते होगे बेटा। अब चाय के अंदर क्या होता है, टी लीव्स होती हैं, और टी लीव्स के अंदर क्या होता है बेटा, फिर से केमिकल्स होते हैं इनके अंदर। दैट केमिकल आपको क्या करते हैं, रिजुविनेट कर देते हैं और क्या कर देते हैं, अटेंटिव कर देते हैं बेटा। एंड टी के अंदर आप क्या करते हो, टी जब बनाते हो तो वाटर ऐड करते हो और वाटर इज आल्सो केमिकल। देन यू ऐड शुगर टू इट, फिर आप क्या करते हो बेटा, शुगर ऐड करते हो, शुगर इज आल्सो केमिकल। देन यू ऐड मिल्क, और मिल्क भी क्या है बेटा, एक केमिकल ही है। केमिकल कंपोजिशन मिल्क का डिफरेंट होता है, अलग अलग चीजें होती है मिल्क के अंदर, तो मिल्क ही है। तो ये सारी चीजें देखो, पहले हमने ब्रश से शुरू किया, ब्रश कर लिया, ब्रश के बाद आपका मन किया आपने चाय पीनी है, तो उस चाय के सारे कंपोजिशन के अंदर हमने किसका यूज किया है, केमिस्ट्री का यूज किया है। इवन जिस गैस सिलेंडर पे या स्टोव पे आप इसको चाय को गर्म कर रहे हो बेटा, बना रहे हो, उस गैस के अंदर जो गैस यूज की, सिलेंडर के अंदर जो गैस यूज की गई है वो भी केमिस्ट्री की गैस है बच्चे। तो वो भी क्या हुआ, केमिस्ट्री वालों ने ही निकाली है खोज करके कि हम इस गैस का एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा हाई होती है बेटा। क्लियर है, तो ये देखो, ये दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ दो चीजें। इसके बाद आप शुरू करोगे, जैसे आप इसके बाद आप ब्रेकफास्ट करोगे, आप नहाने जाओगे, नहाते हुए आप शैम्पू यूज करोगे, सोप यूज करोगे, ब्रेकफास्ट करते हुए आप परोठा खाओगे, उस पर घी लगाओगे, मक्खन खाओगे। ईच एंड एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। जिस आप कंटेनर के अंदर या जिस बर्तन में आप आटे को डफ करोगे बेटा, गूंथोगे, उसके वो भी केमिस्ट्री की ही देन है, वो भी केमिस्ट्री के मेटल से ही बना हुआ है। और हमने बनाया कि किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं और कौन से कंटेनर हमारे लिए फायदा करता है और कौन सा कंटेनर हमारे लिए नुकसान करता है।
तो वो सारे के सारा पोर्शन जो है वो केमिस्ट्री का ही है। इवन आप बाइक स्टार्ट करते हो तो बाइक में आप फ्यूल डालते हो, वो फ्यूल क्या है, केमिस्ट्री का है। अगर आप बाइक लेके गेड़ियां मार रहे हो और कहीं आपको बाइक लेके गेड़ियां मारते मारते आप कहीं गिर पड़े, तो आप गिरने के बाद जब भी आप हॉस्पिटल जाओगे, सपोज करो आपको कहीं स्क्रैच लग गया, हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को स्प्रिट लगाता है, सेवलॉन लगाता है, वो भी केमिस्ट्री है। साथ में टेटनस का इंजेक्शन लगाता है, वो भी केमिकल है बच्चे। और अगर कहीं ज्यादा चोट लग जाती है तो वो पट्टी वगैरह भी करते हैं, और जो पट्टी करते हैं, जो बैंडेज लगाते हैं, वो भी केमिस्ट्री के थ्रेड से ही बनी हुई है, केमिकली जो थ्रेड है उससे ही बनाया गया है। तो बेसिकली हम केमिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री है। तो इसलिए आपको 11th 12th क्लास में केमिस्ट्री का केस दे रखा है। अब देखिए, जो 10th तक आपने केमिस्ट्री पढ़ी है उस केमिस्ट्री में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री है, फ्रैंकली स्पीकिंग बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा वास्ट केमिस्ट्री है ये वाली। और इसमें दुनिया जहां के कंसेप्ट दे रखे हैं, दुनिया जहां के कंसेप्ट दे रखे हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो आपको सारे के सारे कंसेप्ट स्टडी करने हैं क्योंकि ये बेस है। इसके बाद जैसे जैसे आप 12th में जाओगे तो ये 11th क्लास की पूरी केमिस्ट्री क्या होगी, वहां पे यूज होगी। फिर आप अगर कोई बच्चा बीएससी करने गया तो उसमें तो पूरा फिर केमिस्ट्री का अपग्रेड वर्जन चलता रहता है, एमएससी, पीएचडी एंड ऑल। एंड अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग साइड में जाता है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनता है तो आपको पता है कंप्यूटर्स के अंदर सिलिकॉन चिप का यूज किया जाता है, और वो सिलिकॉन भी कहाँ है, केमिस्ट्री का ही मेटल है बच्चे। क्लियर है केस। अब उसके अलावा अगर कोई डॉक्टरेट करता है तो डॉक्टरेट करते हो जितनी भी दवाइयां प्रिस्क्राइब करेगा, वेदर इट इज एंटीपायरेटिक, वेदर इट इज एंटीबायोटिक, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ट्रंक्लाइजर्स होते हैं बेटा, एनाल्जेसिक होते हैं, या सिस्प्लेटिन ड्रग हो गई आपके पास जो कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा वरदान साबित हुई है, जिसको हम टेक्सोल भी बोलते हैं, या AZT जो एड्स पेशेंट्स को दी जाती है। तो ये देखिए सारे के सारा केस अगर हम घूम फिर के देखें तो केमिस्ट्री है। जिस घर के अंदर मैं रह रहा हूं, जिस बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और जिस कैमरे का मैं यूज कर रहा हूं, और जिस चीज से वो कैमरा बना हुआ है, जो लाइट आ रही है, जिस चीज से लाइट आ रही है, जिस वो केमिकल इस बल्ब के अंदर है, वो सारे का सारा पार्ट क्या है, केमिस्ट्री का ही पार्ट है, और वो केमिस्ट्री ही चलती है। इसलिए मैं मानता हूं पर्सनल तौर पे कि केमिस्ट्री की 11th 12th तक नॉलेज होना हर एक के लिए बहुत जरूरी है। और आप भी कोशिश करो कि जितना भी आप पढ़ो बोरियत से ना पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, डाउट्स को क्लियर करो, और कोई डाउट आता भी है तो उसको अपना क्लियर कर लो, अपने टीचर से क्लियर कर सकते हो या आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाऊं जिनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन एक चीज का मैं आपसे वादा करता हूं कि जो एग्जाम्पल मैं लाइफ के साथ एसोसिएट करके दूंगा, शायद ही वो एग्जाम्पल आपको कहीं और मिले। तो इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग किसका, अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का। तो पहले मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ ब्रीफिंग करूंगा और फिर उसके बाद आपका चैप्टर शुरू करूंगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। जो फर्स्ट चैप्टर है और केमिस्ट्री है उसको हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, जो केमिस्ट्री का केस है ये तो आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया, हमने इंट्रोडक्शन दे दी कि केमिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कि केमिस्ट्री का तो हमने लेक्चर दे दिया बेटा। अब केमिस्ट्री में 11th क्लास में आके आपको 3 चीजें याद रखनी है। इस केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस होती हैं बेटा, ब्रांचेस, ठीक है। कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं बेटा इसकी? द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली जो होती है बेटा उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह देते हैं। फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए वर्ड अपने आप में स्पेसिफाई कर रहा है एंड यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दिस वर्ड ऑर्गेनिक। आजकल बहुत चल रहा है ऑर्गेनिक चीजें हैं, ऑर्गेनिक चीजें हैं। उनको इनऑर्गेनिक बनाया किसने? हम लोगों ने। और फिर हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, उसी चीज को लेके आ रहे हैं और उन्हीं चीजों क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक चीजें आ रही हैं और उनको कॉस्टली करके बेच रहे हैं। तो दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ द पीपल, व्हाट दे ट्राइंग टू डू। पहले उन चीजों को खराब करते हैं और फिर क्या करते हैं बेटा, उनको ऑर्गेनिक के नाम से बेच देते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जब वो ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो उसका मतलब क्या है कि उन्होंने नेचुरल सारी चीजें यूज की हैं। जैसे यूरिया की जगह वो क्या यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूज किए गए हैं और नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से उन्होंने ऑर्गेनिक
कोई भी सब्सटेंस को, जैसे दालें पल्सेस हो गई आपके पास, वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, वो सब ग्रो किए हैं बेटे, क्लियर है। उसमें उन्होंने किसी भी पेस्टिसाइड का, किसी भी इंसेक्टिसाइड का, किसी भी प्योर यूरिया का यूज नहीं किया है, सिंपल यूज किया है जो हमारे पास क्या होता है, मैन्योर होता है बच्चे। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केस होता है द थिंग्स विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिविंग बीइंग्स। द थिंग्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये होते हैं द थिंग्स विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिविंग बीइंग्स। जिन चीजों को मैं लिविंग बीइंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, उनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कह देते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल है, तो मस्टर्ड ऑयल के लिए मस्टर्ड सी होता है, उसको क्रश किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, वहां से हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है। दैट मस्टर्ड ऑयल कांट बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी, दैट इज वाई इट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप वीट ले रहे हो, आप वीट खा रहे हो, आप राइस खा रहे हो, वो भी क्या है, खेत के अंदर, फील्ड के अंदर ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं, और वहां से हमें नेचुरली मिलते हैं बच्चे। या आप कोई भी फ्रूट ले रहे हो, दैट फ्रूट इज व्हाट, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि वो लिविंग बीइंग से आ रहा है, प्लांट से हमें मिल रहा है। हम उन चीजों को लैब्स के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। देखो पहले ये मिथ थी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो लैब के अंदर नहीं बनाए जा सकते, लेकिन आजकल ये मिथ खत्म हो चुकी है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं, और यूरिया एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब के अंदर सिंथेसाइज किया गया था। तो हम क्या कहते हैं, देखो द थिंग्स विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिविंग बीइंग्स आर नोन एज ऑर्गेनिक, उनको हम ऑर्गेनिक कह देते हैं। और ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि हम बोल देते हैं कि इनको हमने लिविंग बीइंग से एक्सट्रैक्ट किया है, नेचुरल प्रोसेस से बनाया है हमने इन पे कोई भी आर्टिफिशियल चीज का यूज नहीं किया है। अब देखिए सेकंड केस आता है बेटा, इसमें इस ऑर्गेनिक के आगे एक वर्ड लगा दो, एंड दैट वर्ड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इफ वी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे बेटा, इफ वी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम क्या कहेंगे, देखो द थिंग्स which are prepared in the laboratories, जो चीजें लैब्स के अंदर बनाई जाती हैं बेटा, उनको हम क्या कह देते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। जैसे आपके एसिड्स, बेसिस, मेडिसिन्स, वो सारे के सारे क्या है, लैब्स के अंदर बनाए जा रहे हैं। और जब वो चीजें लैब्स के अंदर बनाई जाती हैं तो हम साफ साफ कहते हैं कि वो क्या है बच्चे, इनऑर्गेनिक का पोर्शन आता है, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। डन, क्या है वो, इनऑर्गेनिक का पार्ट कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना, ये तो हम जनरल डेफिनेशन दे रहे हैं इनकी, कि जनरल डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केस क्या होता है। लेकिन अगर आप 11th या 12th क्लास में बात करें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो आपको एक चीज याद रखनी है बच्चे, यहां पे स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की स्टडी को बेटा हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पार्ट में हमने रखा हुआ है। इन स्टडी ऑफ एलिमेंट्स की बात करें बेटा, अगर आप किसी भी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हो, एक्सेप्ट कार्बन, तो आप क्या कहोगे कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो बेटा। तो ये जनरल सी चीज है, अगर आपको पता होना चाहिए ना कि अगर एसपीडीएफ जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनको चेक कर रहे हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है बेटा। अब देखो थर्ड पार्ट जो होता है यहां पे, दैट इज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। वो क्या होता है बेटा, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली हम क्या कहते हैं, देखो वैसे तो
जब हम पहले पढ़ते थे तो हम बोलते थे कि फिजिकल केमिस्ट जो होता है वो क्या करता है बच्चे, प्रॉपर्टीज को इल्यूसिडेट करता है। बट नाउअडेज ये ट्रेंड चलता है कि फिजिकल केमिस्ट भी फिजिकल केमिस्ट्री की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कुछ ना कुछ कंपाउंड की सिंथेसिस करता है लैब्स के अंदर, और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है बिकॉज ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बहुत कम पॉल्यूशन होता है बच्चे। ठीक है, अगर कोई भी चीज आप सिंथेसाइज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री तो उसमें पॉल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए ये ब्रांच जो है डे टू डे ग्रो करती जा रही है। लेकिन हम इस अपने लेवल पे 11th-12th में आप कैसे पहचानोगे चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है, तो सिर्फ आपको एक चीज देखनी है कि उस चैप्टर के अंदर जनरली न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, और जहां पे न्यूमेरिकल्स के पार्ट होंगे वहां पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। आप कहोगे कि वो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है बेटा। तो देखो एक वर्ड मैंने अभी बोला था बेटा यहां पे कि फिजिकल केमिस्ट क्या करते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट की बात की है तो एक वर्ड बोला है मैंने, केमिस्ट। तो याद रखना बेटा ये केमिस्ट वो नहीं है जो आपको दवाई देते हैं। इस केमिस्ट वर्ड का मतलब होता है रिसर्च करने वाले, जो केमिस्ट्री के अंदर रिसर्च करते हैं, जो केमिस्ट्री में डिस्कवरीज करते हैं, रिसर्च करते हैं, नए कंपाउंड बनाते हैं, कुछ ना कुछ नया देते हैं, प्रॉपर्टी इल्यूसिडेट करते हैं, कुछ भी करते हैं तीनों ब्रांचेस में। ठीक है, उनको केमिस्ट कहते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर तो बड़ा ही विडंबना है कि जो बाहर जहां से हमें दवाई मिलती है वहां पे भी लिख देते हैं वो लोग केमिस्ट, जबकि वो एब्सोल्युटली गलत है। आपको अपने आप को ठीक रखना है, वो केमिस्ट नहीं होते हैं, दे आर ड्रगिस्ट और दे आर फार्मासिस्ट, वो फार्मासिस्ट होते हैं। तो प्लीज बी मेक श्योर कि आप कभी भी जाओ तो आप डोंट से कि मैं केमिस्ट के पास जा रही हूं, आपको बोलना है, या जा रहा हूं, आपको बोलना है कि मैं फार्मेसी जा रहा हूं जहां से मुझे दवाई लेके आनी है। ओके, आई थिंक ये वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे लेवल तक क्लियर होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि क्या है। और कोशिश करो कि इस सब्जेक्ट से प्यार करो, जितना आप प्यार करोगे सब्जेक्ट से उतनी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएंगी बच्चे। डन। अब देखो ये हमारे पास हो गया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन, कि ये हमारे पास पार्ट में 11th क्लास में पूरी की पूरी केमिस्ट्री को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम चेक करेंगे कि हमारे सिलेबस में किस पार्ट के कितने चैप्टर हैं। तो टोटल यू हैव 14 चैप्टर्स। आपको 11th क्लास में 14 चैप्टर्स दे रखे हैं बेटे। ठीक है, 14 चैप्टर्स का मतलब क्या है कि 14 चैप्टर डिवाइड किए हुए हैं। टोटल यू हैव, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स दैट आर 14 इन 11th क्लास। 14 चैप्टर्स हैं बेटा, क्लियर है। एंड 14 चैप्टर्स में थे, आउट ऑफ 14 योर फर्स्ट चैप्टर जिसको हम स्टार्ट करेंगे, सेकेंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, ये मैं एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, सिक्स्थ चैप्टर, सेवंथ चैप्टर, एट्थ चैप्टर। इन चैप्टर्स तक यू विल हैव फिजिकल केमिस्ट्री। आपको फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे। मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा जब ये चैप्टर 1 बाय 1 करके हम स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा मैं आपको बताता रहूंगा। देखो बेटा, मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं और वहां पे कैटेगराइज किए गए हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। इसका मतलब आप एक चीज को यहां पे क्लियर कर लो, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री आती है देन यू कैन अंडरस्टैंड द होल केमिस्ट्री वेरी इजीली, बिकॉज बहुत सारे कंसेप्ट हम फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ेंगे जो इनऑर्गेनिक में भी लगेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लगेंगे। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के अंदर वो कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूं, इफ यू नो फिजिकल केमिस्ट्री यू नो केमिस्ट्री, इफ यू डोंट नो फिजिकल केमिस्ट्री यू डोंट नो केमिस्ट्री। तो ये याद रखनी है बात कि क्या केस है बेटा। अब देखिए यहां पे एक चैप्टर मिस कर दिया मैंने सीक्वेंस में, एंड दैट चैप्टर वाज थर्ड। तो थर्ड चैप्टर एंड योर 9th चैप्टर, 10th चैप्टर,
3rd चैप्टर एंड योर 9th चैप्टर एंड योर 10th चैप्टर, ये दोनों चैप्टर क्या है बेटा आपके पास, ये तीनों चैप्टर आपको क्या मिलते हैं, ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं। ये क्लासिफिकेशन का चैप्टर है बेटा, ये एस ब्लॉक का चैप्टर है, डन। और सॉरी ये हाइड्रोजन है, ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। तो ये 4 चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दे रखे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है बेटा, उसका पार्ट है। अब हम देखो क्या करते हैं, हमारे पास कौन कौन से चैप्टर बच गए बेटा। नाउ वी आर लेफ्ट विद 12th चैप्टर, 13th चैप्टर एंड 14th चैप्टर। ये हमें चैप्टर बच गए हमारे पास, ठीक है। अब इनमें से जो 12th और 13th चैप्टर है ये आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर है बेटा, दीज आर ऑर्गेनिक चैप्टर्स। एंड द 4th वन इज पॉल्यूशन है बेटा, मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का केस दे रखा है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल को हम जनरल मानते हैं। तो ये इस तरीके से पूरे के पूरे जो केमिस्ट्री 11th क्लास की वो हमने इस तरीके से क्लासीफाई की गई है बेटा। देख लो एक बार कि टोटल यू हैव हाउ मेनी चैप्टर, 14 चैप्टर्स, एंड आउट ऑफ 14 7 चैप्टर्स रिलेटेड टू फिजिकल केमिस्ट्री एंड 4 चैप्टर्स आर रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 2 चैप्टर्स आर रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द वन इज पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बेसिकली पूरा नाम है चैप्टर का। तो वो केस बेटा वहां पे शो किया हुआ है। चलो फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 विच इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बेटा, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे बेटा। देखो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं बेटा, दैट फर्स्ट चैप्टर इज सम बेसिक concepts of chemistry, some basic concept of chemistry बेटा, ये चैप्टर का नाम है। आप समझ सकते हो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है। तो इसमें जितने भी कंसेप्ट दे रखे होंगे वो थ्रू आउट आपके यूज होंगे, क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलो बेटा फिर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और चैप्टर की शुरुआत में हम क्या पढ़ेंगे। देखो द फर्स्ट थिंग इन द चैप्टर इज मैटर। अगर इस चैप्टर को आप पहला केस में ही पढ़ते हो तो हम क्या कहते हैं बेटा उसको, मैटर। जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज मैटर बेटा। अब मैटर होता क्या है देखो, और इसमें क्या अपग्रेडेशन हो जाएगी 11th क्लास में आके। हम कहते हैं एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस हैज मास एंड, देखो बेटा अब मैं आपको एक नई डेफिनेशन ऐड कर रहा हूं। अब उसको ऐड करने से पहले सुनो ध्यान से, मैं क्यों ऐड कर रहा हूं ये भी बताऊंगा आपको। ये 2 चीजें आप याद रखते हो बेटा, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेर रही है, एंड इट हैज सम मास, और उसका कुछ मास है, एंड इट्स प्रेजेंस मस्ट बी फेल्ट बाय any one of the senses। कहते हैं कि अगर किसी भी सेंस, कोई भी सेंस अगर किसी चीज की प्रेजेंस को फील कर रहा है तो वो मैटर है बेटा, तो वो मैटर है। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है प्रेजेंस को फील कर रहा है, फेल्ट बाय एनी वन ऑफ द सेंस, तो ये मैटर का केस आया कैसे, ये डेफिनेशन क्यों ऐड की गई बेटा। तो देखो एक ध्यान से सुनो एक बात। अब इस कमरे में मैं अकेला हूं, जहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, इस कमरे में मैं अकेला हूं। हो सकता है कि कुछ देर बाद इस कमरे में पार्टी हो, बहुत सारे लोग बैठे होंगे इस कमरे में। अब जब बहुत सारे लोग बैठे होंगे तो क्या होगा, उनकी बॉडी से हीट जनरेट हो रही होगी,
और हीट क्या है, इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की फॉर्म है। व्हेन दे गो अवे और व्हेन दे वेंट अवे फ्रॉम दिस रूम, जब वो दूर चले जाएंगे या चले गए होंगे इस रूम से, तो क्या होगा, व्हेन आई विल बी अलोन इन दिस रूम, तो व्हाट विल हैपन, दैट एनर्जी विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दिस प्लेस, और विद इन द रूम, वो इस रूम के अंदर एनर्जी घूमती रहेगी। और समटाइम ऐसा होगा कि मुझे लगेगा कोई पीछे खड़ा हुआ है, मुझे लगेगा कुछ पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या है, दैट इज एनर्जी बेसिकली। अगर मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलूं, तो अगर आप घोस्ट की बात सुनते हो या किसी को आप फील कर सकते हो, ठीक है, और देख रहे हो, महसूस कर सकते हो, तो वो हमारे लिए मैटर है। बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, वो हमारे लिए मैटर है। अगर कोई भी चीज आपकी ऐसी है तो वो हमारे लिए क्या होता है बेटा, मैटर होता है। अब जैसे सपोज करो मैं ऐसे हवा में हाथ मार रहा हूं और मेरा हाथ यहां के रुक गया बेटा, बट आई एम नॉट एबल टू सी इट, बट आई कैन फील इट कि समथिंग इज हियर, ठीक है, इसलिए मेरा हाथ इससे नीचे नहीं जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, या ये मैटर है भाई, यहां पे कुछ मैटर है, विच हैज मास ऑक्युपाइंग स्पेस एंड इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट बाय टचिंग सेंस। बेटा टच का जो सेंस है उससे मुझे फील हो रहा है। तो इसलिए अब जब कभी भी आप मैटर की डेफिनेशन बोलोगे बेटा, तो मैटर की डेफिनेशन आपको इस तरीके से बोलनी है कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस हैज मास एंड इट्स प्रेजेंस मस्ट बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ द सेंसेस। कोई भी एक सेंसेस अगर उसकी प्रेजेंस को फील कर रहा है तो वो चीज हमारे लिए मैटर होगी। ये आपको याद रखना है बेटा। अब देखो मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं बेटा। मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड into two टाइप्स। इसको टू टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं बेटा। पहली क्लासिफिकेशन जो आती है इसकी मैटर की बेटा, दैट द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर आप मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करोगे तो किस तरीके से फिजिकली क्लासिफाई करते हैं बेटा, तो देखो अब उसमें अगर हम किसी मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करते हैं बेटा, तो हमारे पास तीन फिजिकल स्टेट मिलती हैं। एक क्या होती है, सॉलिड स्टेट, द सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट, एंड द थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। क्या होती है बेटे, गैसियस स्टेट होती है। तो ये तीन स्टेट हमें जनरली मिलती हैं। हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ये तीन स्टेट हमें फिजिकल स्टेट मिलती है किसी भी मैटर की, ठीक है बेटा। ये तीन जनरल स्टेट हैं, इसके अलावा और भी स्टेट्स होती हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बेटा। क्लियर है। तो ये आपको जनरली हमने क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है इन तीन स्टेट में। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो तीन स्टेट है बेटा, उसमें से ये दो स्टेट है, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, ये क्लास 12th में आप खत्म करोगे। पहले क्लास 11th में था लास्ट ईयर सॉलिड स्टेट, बट नाउ इट्स अगेन शिफ्टेड टू क्लास 12th, वो 12th में आ गया है। एंड दिस गैसियस स्टेट इन क्लास 11th, ये क्लास 11th में हम पढ़ेंगे। गैसियस स्टेट हमारे पास पूरे का पूरा चैप्टर है और वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। कुछ पार्ट हम लिक्विड स्टेट का ही पढ़ेंगे, लेकिन दैट इज नॉट अ वास्ट पार्ट ऑफ दिस स्टेट। वो थोड़ा सा है, कुछ प्रॉपर्टीज है वो बताई हुई हैं, वो उसी में पढ़ेंगे बेटा, अंडर द हेडिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखिए तो होगी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि अगर हम फिजिकली क्लासिफाई करते हैं मैटर को तो हमारे पास क्या केस आता है। अगर हम इसी तरीके से किसी मैटर को केमिकली क्लासिफाई करें, मैंने आपको बोला टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं बेटा, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गई और दूसरी क्या होगी बेटा वहां पे, दैट विल बी केमिकल क्लासिफिकेशन। आप क्या कहोगे बेटा यहाँ पे, सेकेंड जो पार्ट है बी, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकली हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी, अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं बेटा हम लोग, तो क्या कहेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन करते हुए सबसे पहले जो केस आता है बेटा यहां पे, दैट इज मिक्सचर। कि केमिकल्स क्या है बेटा,
मिक्सचर्स आते हैं बेटा। सेकेंड क्लासिफिकेशन करते हुए बेटा बोलते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस, व्हाट वी कॉल इट, प्योर सब्सटेंसेस बेटा। क्लियर है? अब प्योर सब्सटेंसेस में फिर हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं बेटा एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स को फिर फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं बेटा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये कहते हैं बेटा, हम पढ़ेंगे सारे केसेस। और दूसरा बेटा हम कहते हैं कंपाउंड, व्हाट वी कॉल देम कंपाउंड्स बेटा। तो हम इस तरीके से क्या कर देते हैं बेटा, ठीक है, फिजिकली क्लासिफाई कर देते हैं। अब कंपाउंड्स में भी फिर हम दो तरीके के पढ़ते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दूसरा आता है बेटा हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं हम उनको, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये केस आते हैं दो, और ये केस है बेटा क्लासिफिकेशन मैटर की। देखो केमिकली अगर हम मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं तो इस तरीके से हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा। अब देखो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे बेटा इनको सबको, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद मिक्सचर्स। हम मिक्सचर से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मिक्सचर्स होते क्या है, देखो इफ यू टॉक अबाउट मिक्सचर्स, तो मिक्सचर्स के केस के अंदर हम क्या बोलते हैं बेटा, हम कहते हैं मिक्सचर्स के केस के अंदर कि इफ टू और मोर substances are mixed in any ratio, then such substance is known as mixture। उनको हम क्या बोल देंगे बेटा, मिक्सचर बोल देंगे। अगर किन्हीं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आप किसी भी रेशो के अंदर मिक्स कर रहे हो बेटा, किसी भी रेशो के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमें मिक्सचर दे देते हैं बेटा, दे विल गिव यू मिक्सचर। अब मिक्सचर की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है बेटा, देखो हम इसको रब कर देते हैं अभी, और मिक्सचर की क्या होती है बेटा, फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग मिक्सचर की, एंड दैट क्लासिफिकेशन इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर। क्या होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें बेटा, तो हमें दो तरह के मिक्सचर्स मिलते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में। पहला आता है यहां पे होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। चलो बेटा पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर होता क्या है, इफ वी टॉक अबाउट होमोजेनस मिक्सचर तो क्या होगा बेटा, देखो जो वर्ड होमो है दैट स्टैंड्स फॉर सेम। किसके लिए स्टैंड करता है बेटा, वो सेम, ठीक है। जो वर्ड होमो है दैट स्टैंड्स फॉर सेम, इसका मतलब होता है सेम चीज होना। अब देखो कैसे करेंगे बेटा हम यहां पे, इफ टू और more substances are mixed in any ratio, if two or more substances are mixed in any ratio, किसी भी रेशियो में मिक्स करते हो, having same फिजिकल स्टेट, और उनकी फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए, तो हम क्या बोल देते हैं उनको, होमोजेनस मिक्सचर बेटा, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर कह देते हैं। देखो अगर सेम फिजिकल स्टेट है, मिक्स करने के बाद दो चीजों को मिलाया और मिलाने के बाद सेम फिजिकल स्टेट आ गई, तो उस तरह के मिक्सचर्स को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं बेटा।
अगर मैं एक और बात करूं यहां पे कि जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं दे कांट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। हम इनको किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। कोई भी फिजिकल मेथड्स लगा दो और उनकी हेल्प से अगर सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नोन एज होमोजेनस मिक्सचर बेटा, उनको हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। अब देखो कैसे, अगर हम बात कर रहे हैं होमोजेनस मिक्सचर की तो किस तरीके से वो बन रहा है बेटा, कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। तो अब एग्जांपल की बात करते हैं बेटा इसमें, इफ वी टॉक अबाउट एग्जांपल्स तो देखो सबसे पहला एग्जांपल आपका शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर बिफोर मिक्सिंग शुगर किस स्टेट में बेटा, सॉलिड में, और वाटर किस स्टेट में, लिक्विड में। लेकिन जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, व्हेन यू मिक्स शुगर इनटू वाटर, आपने शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया, तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, आफ्टर मिक्सिंग दे बोथ हैव सेम स्टेट एंड दैट इज लिक्विड स्टेट। वो क्या हो जाएगी बेटा, लिक्विड स्टेट हो जाएगी। आपने चेक किया होगा बेटा, ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो बेटा, सॉल्ट एंड वाटर लिख सकते हो, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दो, ठीक है, और उसके बाद भी जो स्टेट मिलेगी उनकी दैट विल बी वन एंड दैट इज नोन एज लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट हो जाएगी। तभी मैंने बोला होमोजेनस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं बेटा जिनके अंदर, जिनको मिक्स करने के बाद इन एनी रेशो दे अटेन अ सिंगल फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट जिसमें अचीव हो जाए बेटा। और जब सेम फिजिकल स्टेट अचीव होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उनको हम किसी भी फिजिकल मेथड की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। अब सपोज करो बेटा कि ये शुगर इन वाटर आपके पास है या सॉल्ट इन वाटर आपके पास है। आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है, जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं, अब जून का महीना शुरू हो गया बेटा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग लेमोनाइड बहुत पीते हैं, हम सिकंजवी बहुत पीते हैं बेटा। और सिकंजवी क्या काम करती है, उसमें हम क्या क्या डालते हैं बेटा, देखो अगर आप ऐड करते हो तो यू ऐड शुगर इन केस ऑफ सिकंजवी प्लस वाटर प्लस लेमन जूस प्लस ब्लैक सॉल्ट प्लस एक्सेट्रा, क्योंकि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बना रहे हैं सिकंजी बेटा। तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब आप इतनी सारी चीजों को, ये सॉलिड स्टेट में है बेटा, ये सॉलिड स्टेट में, इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये सारे के सारे किस स्टेट में आते हैं बेटा, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और आपने जब ये सिकंजवी पीने के लिए तैयार हुए तो जैसे आपने पहला सिप लिया आपको लगा ओहो इसमें तो शुगर ज्यादा हो गई है, अब हाउ कैन वी रिमूव द शुगर, तो हम उस सॉल्यूशन के अंदर हाथ डाल के शुगर नहीं निकाल सकते, फिल्टर करके उसको शुगर नहीं निकाल सकते, बिकॉज दे अटेंड सेम फिजिकल स्टेट, उनकी फिजिकल स्टेट सेम आ गई है। तो इसलिए हम उनको फिजिकल मेथड्स की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। चाहे आप ऐसे हाथ डालो ग्लास के अंदर, आप कहोगे निकाल ली, चीनी आ गई, चीनी आ गई, ऐसा नहीं होता है बेटा। चाहे आप क्या करो उसको फिल्टर कर लो तब भी नहीं होता है बेटा, शुगर नहीं निकलेगी। लेकिन विद द हेल्प ऑफ केमिकल मेथड यू कैन सेपरेट देम। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, देखो एक तो पॉइंट ये मेंशन कर दिया, दूसरा ये रहा, और थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ केमिकल मेथड वी कैन सेपरेट देम। केमिकल मेथड की हेल्प से बेटा हम उनको सेपरेट कर सकते हैं जो भी होमोजेनस मिक्सचर है बेटा। अब केमिकल मेथड की हेल्प से सेपरेट कैसे करेंगे, अगर हम बात करें कि केमिकल मेथड है तो उसकी हेल्प से सेपरेट कैसे होगा बेटा। लेकिन एक याद रखना, अगर आप केमिकल मेथड की हेल्प से सेपरेट कर रहे हो तो हो सकता है आप क्रिस्टलाइजेशन वगैरह और लैब्स के अंदर सेपरेट कर रहे हो तो आप इजीली कर सकते हो और प्योर फॉर्म में उस चीज को रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप घर में सेपरेट करना चाहते हो, भाई मुझे शुगर निकालनी है पानी में से, तो आपको वाटर को, पूरे के पूरे वाटर को बॉयल ऑफ करना पड़ेगा, और वाटर क्या होगा, वो बॉयल होके बेटा एवेपोरेशन की फॉर्म में बाहर उठ जाएगा, एंड आपको पास किसी भी कंटेनर जिसमें आप वाटर को बॉयल कर रहे हो
उसके अंदर बेटा क्या होगा, सीधे का सीधा आपको ब्लैक ब्लैक एक लेयर दिखेगी, एंड दैट ब्लैक लेयर इज ऑफ शुगर, एंड उसको हम बोलते हैं शुगर चारकोल। तो क्या बोलते हैं बेटा, शुगर चारकोल बोलते हैं। तो इस तरीके से आप होमोजेनस मिक्सचर के, जो होमोजेनस मिक्सचर है उसका कोई भी पोर्शन, कोई भी पार्ट शो कर सकते हो बेटा, बता सकते हो कि क्या है क्या नहीं है उसमें, और एग्जाम्पल भी आप अपनी अकॉर्डिंगली ले सकते हो जो आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर मिलते हो बेटा। अब देखिए सेकेंड टाइप ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं बेटा। नाउ विल डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ मिक्सचर। अब सेकेंड टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है, दैट मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजेनस मिक्सचर बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर। दैट सेकेंड मिक्सचर जो है बेटा हमारे पास, दैट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर बेटा, हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब देखो हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करें तो यहां पे जो वर्ड हेट्रो है दैट स्टैंड्स फॉर, किसके लिए करेगा, डिफरेंट। वो डिफरेंट चीजों के लिए स्टैंड करेगा, दैट स्टैंड फॉर डिफरेंट, कि अलग अलग। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने व्हेन टू और मोर substances are mixed in any ratio, then their physical state will be different। वो डिफरेंट रहेगी बेटा। वहां पे फिजिकल स्टेट क्या थी बेटा, सेम थी। अब यहां पे फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी उसकी, डिफरेंट हो जाएगी। तो हम कहेंगे अगर किसी की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है आफ्टर मिक्सिंग, तो उस तरह के मिक्सचर्स को हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कह देते हैं। बहुत इजीली कह देते हैं कि हेट्रोजेनस मिक्सचर का टाइप है बेटा ये। अब देखो इस हेट्रोजेनस मिक्सचर में सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा क्या कहोगे, ये तो पहली आगे हमने शो कर दी। अब सेकेंड कहोगे, इनको हम कैन बी सेपरेटेड with the help of, can be separated with the help of physical methods। फिजिकल मेथड्स की हेल्प से आप इनको सेपरेट कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर किस तरीके से सेपरेट होंगे, तो यू कैन से कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड लगाने पड़ेंगे, और फिजिकल मेथड में क्या हो सकता है बेटा, हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग एक्सेट्रा। ठीक है, आप क्या आ सकता है यहां पे, एंड कैन बी सेपरेटेड विद द